जय माता जी। व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मैसूर के प्रजावत्सल महाराजा जयाचाम राजेंद्र वडियार के बारे में। मैसूर आज़ाद भारत से पहले एक बहुत ही बड़ी समृद्ध रियासत हुआ करती थी। उस रियासत के अंदर 18 जुलाई 1919 को जयाचाम राजेंद्र वडियार का मैसूर के अंदर जन्म हुआ था। ये महाराजा जयाचाम राजेंद्र की तस्वीर है। महाराजा भारत की आज़ादी तक मैसूर के महाराजा रहे थे। उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर कई प्रगतिशील कार्य किए थे। 1940 को जब कृष्णाराजे वडियार मैसूर के तत्कालीन महाराजा, जो बहुत ही प्रगतिशील महाराजा उस टाइम पे थे, जिन्होंने एशिया के अंदर सर्वप्रथम मैसूर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइन दाखिल की, कई सारे आँखों के हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल्स खोले। उनके निधन के बाद 1940 के अंदर 3 अगस्त 1940 को जयाचाम राजेंद्र वडियार, जिनका विषय आज हम जिस पर बात करें, वो गादी नशीन होते हैं। 1940 से जनवरी 1950 तक वो मैसूर के महाराजा रहते, बल्कि 1947 को देश की आज़ादी हुई थी और महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था। लेकिन 3 साल तक वो 1950 तक मैसूर के महाराजा रहे थे। बाद में मैसूर सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे मानशील प्रगतिशील रियासत थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 से 1 नवंबर 1956 तक 1956 तक वो मैसूर राज्य के राज प्रमुख यानी गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट, राज प्रमुख बनाया गया। बाद में 1956 में ये पद समाप्त करके 1 नवंबर 1956 से 4 मई 1964 1964 तक वो मैसूर राज्य के राज्यपाल रहे थे, यानी कि गवर्नर का पद उनको मिला था। तो ऐसे प्रगतिशील महाराजा थे। 21 तोपों की सलामी उस टाइम पर मैसूर को मिलती थी और आज़ादी के बाद वो एक ही महाराजा थे जो तब जीवित थे 21 तोपों की सलामी वालों में से, और उन्होंने कई अच्छे प्रगतिशील अपना काम अपने राज्य के अंदर किए थे। 23 सितंबर 1974 को 1974 को बेंगलोर पैलेस मैसूर के अंदर उनकी डेथ होती है। महाराजा ने, हमें एक बात बहुत ही विशेष तौर पर याद करनी चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल जिस प्लेन के अंदर घूमे थे सब रजवाड़ाओं को एक करने के लिए, वो डकोटा प्लेन जयाचाम राजेंद्र वडियार ने वल्लभ भाई को रजवाड़ाओं के एकीकरण के वक्त पे दी थी। ये उसकी तस्वीर है। ये वल्लभ भाई है, ये जयाचाम राजेंद्र वडियार। इसका पूरा वाक्य है, ये जो सिंबल है ये मैसूर स्टेट का एम्बलम है, मैसूर स्टेट का सिंबल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये डकोटा प्लेन वो जयाचाम राजेंद्र वडियार ने वल्लभ भाई को एकीकरण के वक्त दिया था। लेकिन ये बात हमें कहीं दिखाई जाती नहीं है। जितना कंट्रीब्यूशन वल्लभ भाई का है उतना ही कंट्रीब्यूशन रजवाड़ाओं का भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए त्याग किया है, समर्पण किया, और उन्होंने अपने स्टेट विलीनीकरण के लिए वल्लभ भाई को प्लान दिया था कि आप मेरे प्लेन में घूमिए और रजवाड़ाओं को एक कीजिए। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन तब जयाचाम राजेंद्र वडियार का था और हमें इसे विशेष तौर पर याद करना चाहिए। अब हमारे चैनल देखते रहिए और ऐसे राजा महाराजाओं को याद करते रहिए। जय माता जी।